जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल पंकज फौजी ग्रुप। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो जो जवान थे वो अपने यूनिट में वापस चले गए हैं। सीआरपी में भी उसमें खुशी की लहर है, हमें भी अच्छा लग रहा है और पूरा देशवासी जो भारत माता के साथ है, जो देश सेवा करना चाहते हैं, वो सब आज खुश हैं। उनके जो जवान थे वो भी खुश होंगे, उनका परिवार भी खुश होगा, क्योंकि एक तरह से माना जाए कि मौत के मुंह से वो वापस आए हैं। अगर हम नक्सलियों की प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने एक वीडियो रिलीज करके उनको बम से भी उड़ाए गए हैं या अदर थिंग भी उन्होंने अपनाई है। तो ये बहुत अच्छी, या तो सरकार को हम बधाई दे दें या फिर ऐसा आज रणनीति अपनाई गई है कि जो हमारा भाई था, हमारे बीच का सगा, हमारे बीच के जो जवान था, वो वापस अपनी यूनिट आ गया है। देखिए, इसमें एक पॉइंट करने वाली बात होगी कि नक्सली हैं क्या, उन पे हथियार कहाँ से आते हैं, हम इनके अगेंस्ट में पैरा एसएफ का यूज क्यों नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें आज हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम चांद पे जाने की बात करते हैं या अदर हमने इतने आविष्कार कर लिए हैं कि हम एक नक्सली को क्यों नहीं उड़ा सकते, इनको हम क्यों नस्तो नाबूद नहीं कर सकते। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। पहली बात तो ये कि इन पे हथियार कहाँ से आते हैं। देखिए, हथियार की अगर बात करें तो इनको लोकल जो सपोर्ट होता है, गांव वालों का भी कुछ सपोर्ट होता है। दूसरा ये कि बिल्कुल ये फेस टू फेस बात नहीं करते हैं, फेस टू फेस लड़ाई नहीं करते हैं, छुप के या गोरिल्ला वार की तरह जंगलों में रहते हैं, उनके अटैक करते हैं। सामने से ये अटैक नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास इतना अच्छा ट्रेनिंग नहीं होती है, इक्विपमेंट भी जो हमारे फोर्सों के पास है वो इनके मुकाबले नहीं है। फिर भी हमें कैजुअलिटी होती है क्योंकि ये पीछे से वार करते हैं। अगर फेस टू फेस या आमने सामने की लड़ाई हो जाए तो ये कहीं नहीं टिक पाएंगे। दूसरा, इनको लोकल सपोर्ट होती है। अगर देखिए, वैसे तो हम इनको इनके अगेंस्ट में पैरा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पैरा जो होता है वो पैरा कमांडो जो हैं ये आर्मी के अंडर आते हैं और ये आइडेंटिफाई करना कि नक्सली है कौन ग्रामीण है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इनके पास आई कार्ड तो होता नहीं है। तो अगर कल को कुछ हो जाता है, ग्रामीण को नक्सली के भेष में अगर ग्रामीण है और ग्रामीण को कुछ हो जाता है तो ये एनजीओ या अदर जो हैं हाय हतोबा मचाने वाले, क्योंकि हम फौजियों की तो कोई जान की कीमत है नहीं, हमारे साथ कुछ भी कर दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन किसी और को या आतंकवादी को या नक्सली को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये मानवाधिकार का जो केस है ये बहुत ज़्यादा आगे आ जाता है। ये एक अदर थिंग है, हम बताएंगे आपको कि क्या क्या ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट को कि जो नक्सली हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए। और बड़े पैमानों पे अगर पीछे की अगर हिस्ट्री देखेंगे तो काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है। जो कोबरा कमांडो हैं हमारे, वो सक्षम हैं इन सबको नस्तो नाबूद करने के लिए, लेकिन वही बात है कि फेस टू फेस की लड़ाई नहीं हो पाती है। एक चीज़ देखा जाए तो इनको हथियार की बात कर लेते हैं कि हथियार कहाँ से आते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि स्टार्टिंग से इनकी रणनीति रहती है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या अदर जो इनमें लगे हुए हैं इस ऑपरेशन में, तो अगर वो टुकड़ी कहीं से जाती है तो वो अटैक कर लेते हैं उन पे और छोटी मोटे उनके हथियार छीन लेते हैं, वहाँ से आ जाते हैं। कुछ इलीगल जो वे में जो इक्विपमेंट होते हैं या वेपन होते हैं वो ये विदेश से हो या लोकल सपोर्ट की वजह से ये बना लेते हैं। इनके यहाँ भी एक रैंक होती है, जैसे फोर्सेस में रैंक होती है हवलदार, कांस्टेबल, एएसआई, ऐसे मतलब इनके यहाँ भी इस तरह की रैंक होती हैं। उन्होंने भी पूरा मॉड्यूल बना रखा है अपना आर्मी की तरह। इनकी मांग क्या है? मांग इनकी सिर्फ इतनी है कि जो हमारे वन है, हमारी ज़मीन है, हमारे जो लोग हैं उन पे हमारा अधिकार है, हम अपने हिसाब से उनको चलाएंगे। आप सरकार से इनका बिल्कुल क्लियर कट है कि हम आपका इंटरफेयर यहाँ पे नहीं चाहते। क्या आप चाहते हैं कि ये होगा? अगर आपकी राय क्या है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप इस विषय पे क्या सोचते हैं। मेरे हिसाब से तो देखिए, बिल्कुल गवर्नमेंट को वहाँ पे इंटरफेयर करना चाहिए। और इंटरफेयर क्यों करना चाहिए कि अगर हम उनको आज़ादी दे देते हैं तो कल को नागालैंड वाले भी यही बोलेंगे, छत्तीसगढ़ वाले भी यही बोलेंगे और उड़ीसा वाले भी यही बोलेंगे, फिर उत्तर प्रदेश में भी करने लगेंगे, बोले हमारा भी अधिकार अलग दे दो। तो ये पॉसिबल नहीं है। उनका यही है कि भाई हमारे जंगल हैं, हम यहाँ पे अफीम उगाएं, यहाँ पे मतलब खुला जंगल गुंडा राज करें, कुछ भी करें, सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। तो पहले ये वीडियो देख लेते हैं जो हमारे जो भाई है, जो सीआरपी कमांडो था, वो रिलीज हुए हैं, उनको किस तरह से रिलीज किया है, वो वीडियो रिलीज हुई है, एक बार वो देख लेते हैं।
राकेश्वर सर, आप इधर मुड़ जाइए, इधर मुड़ जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इधर से इधर से एक सेकंड अब सही बनेगा। सामने सब हो जाएगा, ले आएंगे क्योंकि जिन्हें मैं देख रहा हूँ और अभी तो देखा आपने, जो हमारा भाई था, जो हमारा बीच के थे सीआरपीएफ के कमांडो, वो अपने यूनिट चले गए हैं, उनका मेडिकल करा लिया, सब कुछ फिट है, अब वो अपनी यूनिट में है, उनके परिवार वालों ने भी चैन की सांस ली होगी। तो आई थिंक सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर इस तरह की जानकारी आपको और भी चाहिए तो चैनल पर बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वैकेंसी और न्यू अपडेट हम आपको देते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।